Hi everyone, welcome to the class. Hope all are good and taking your studies very seriously. So please do the questions as much as you can. You have lots of extra books with you, I hope, and there are so many of questions on the Google itself. अगर आप लोगों के पास नहीं है, kindly mail me up. I'll send you the questions. Okay. So yesterday or in the previous class we have done the solution of the quadratic equation by factorization. Remember that is a middle term splitting. वो हमारा पुराना टॉपिक था, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज हम जो कुछ नया पढ़ते हैं, that is the solution of the quadratic equation by completing the square. Completing the square it doesn't mean कि एक square आपको half दिया है और आपको complete करना है, ये नहीं है. Completing the square means कि you have to complete that square identities. जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आपको अपनी स्क्वायर की आइडेंटिटीज को इम्प्लाई करना है. तो सबसे पहले आइडेंटिटीज को रिकॉल करते हैं. ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. So let us take the question. 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. This is a question from the NCERT itself. So first step, completing the square. हमें चाहिए a square. अब स्क्वायर वाली टर्म तो मेरे पास एक ही है. अगर मैं इसको a square बनाना है तो 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ x square is equal to 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपने 1 बना दिया तो क्या होगा. 1 ही क्यों बनाते हैं, बिकॉज 1 जो है वो स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ है, तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. अब अगर मैं एक को डिवाइड करूंगी तो मुझे सबको ही डिवाइड करना पड़ेगा. इक्वेशन बिकम्स दिस, x square minus 5/3x plus 2/3 equal to 0. अब अगर मैं देखूं आइडेंटिटीज दोनों देखूं तो a स्क्वायर तो मेरे पास वी आर डन में, तो इससे क्या आया मेरे पास a इक्वल टू 1. अब बात आती है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा. आइडेंटिटी में आपको a प्लस बी चाहिए या a माइनस बी चाहिए. दैट डिपेंड्स ऑन दिस, द वैल्यू ऑफ x. x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यू लगेगी, और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू लगेगी. क्लियर. अब देखिए a स्क्वायर, अब b स्क्वायर वाली टर्म तो मेरे पास है नहीं, वो मुझे इन्वेंट करनी है. आप मैथ स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट वाला दिमाग तो आप में होगा ही, तो आप इसको इन्वेंट कर सकते हैं. तो इन्वेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना b ढूंढेंगे. b स्क्वायर तो तभी आएगा ना जब b ढूंढेंगे. तो b कैसे आएगा, दिस इज 2ab माइनस 2ab. सो इट मीन्स मेरा जो 2ab है वो क्या है, 5/3. एंड x तो ऑलरेडी है बिकॉज a स्क्वायर मेरे पास है. ठीक है, 2ab इज दिस. अब a की वैल्यू क्या है, a की जगह क्या है मेरा 1x है ना, इनटू b इक्वल टू 5/3x. x से x कैंसिल, मेरा b क्या आ गया 5/6. अब इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट निकालने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो बेटर आपको हम सिंबल बताएंगे अभी. इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ 5/3. तो व्हाट इज दिस, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. अब ये तो आ गया मेरे पास b. मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर. तो इससे मेरा जो सेकेंड स्टेप बना, मेरा सेकेंड स्टेप बना कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. अब मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर, और हाफ क्योंकि हमने b क्या निकाला था, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. तो अब इसको अगर मैं करूं तो प्लस 5/6, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 5/6 माइनस 5/6 प्लस 2/3 इक्वल टू 0. अब मैंने प्लस और माइनस क्यों किया, टू मेंटेन द बैलेंस, कि एक चीज प्लस की प्लस भी कर दी और माइनस.
इससे क्या होगा, मेरी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइन, अब मेरे पास क्या आ गया, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। फाइन, तो ये किसका फॉर्मूला है मेरा, a माइनस b क्या है मेरी 5/6 होल स्क्वायर। क्लियर, 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बाहर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आएगा, 25/36 माइनस 2/3 इक्वल टू 0। इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले इसको करते हैं। 36 दैट इज 25 माइनस 12 टू ज़ा 24, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपकी थर्ड आइडेंटिटी भी इम्प्लाई होगी। वो कैसे होगी, अब आप यहाँ देखिए, ये आ गया आपका a स्क्वायर, साथ में b स्क्वायर भी मेरे पास आ रहा है। कैसे आ रहा है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/36 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b। फाइन, अब इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 6, अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो मेरा यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। तो अगेन 5 + 1 एंड यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो माइनस से माइनस, यहाँ से आ गया मेरा x माइनस 6/6 और यहाँ से मेरा आ गया x माइनस 4/6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि मेरा एक x आ गया 1 और दूसरा आ गया 2/3, बिकॉज इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो वैल्यूज ऑफ x आर 1 एंड 2/3। आपको इसी मेथड्स को आपने याद क्या रखना है, सबसे पहले लेट मी मार्क इट विद अनदर पेन। आपने सबसे पहले याद क्या रखना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड थिंग, add and subtract the square of half of coefficient of it। I know बहुत लंबी लगे ना, बट आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके सम्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइन, तो हम खाली बीच का इरेज करते हैं क्योंकि ये तो हमें चाहिए, बोर्ड पे लिखा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां जहां पे आप अपनी आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं वहां पे आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर और यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। इट्स एक्सरसाइज नंबर 4.3. Find the roots of the quadratic equations if they exist by the method of completing the square. अब बात आ जाती है if they exist. Existence कैसे पता चलेगी? अब उसके लिए सबसे पहले तो existence पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें existence चेक करनी पड़ेगी। अब चलो एक्सिस्टेंस चेक करते हैं कि चेक कैसे होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है। सॉरी, अब ये एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, वर्ड दैट इज डी, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब एग्जिस्टेंस की जो कंडीशंस है वो इससे ही आएगी कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आपके 2 रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। रियल मीन्स कि जो आप वैल्यूज निकालते हैं, और अगर आपका d इक्वल टू 0 है तो आपके आएंगे 2 इक्वल रूट्स। नेक्स्ट, अब अगर d लेस देन 0 आ गया, तो लेस देन 0 आ गया तो आपके नो रूट्स। ये इस साल आप पढ़ रहे हो नो रूट्स, बट नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ोगे नो रूट्स। नेक्स्ट ईयर आपको हर इक्वेशन का रूट निकालना ही निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट नाउ अभी आप फिलहाल के लिए ये याद रखो कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो 2 रियल रूट्स, इक्वल टू 0 आएगा तो 2 इक्वल रूट्स। फाइन। अब 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसको फॉर्मूले को याद रखना, ये आपके नेक्स्ट मेथड में काम आएगा, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 4.3 question number 1 first part. Let us check 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. Check करें। d equal to b square minus 4ac. b क्या है? minus 7 minus 4ac. चेक करो। 49 minus 4 to the 8, 8 3s are 24, 25. It is greater than 0, तो it means इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब करेंगे तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। फाइन, चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप्स दिस टाइम, आपको याद होने चाहिए। x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द। मुझे पता है कुछ बच्चों ने मुझसे पहले उसको सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड। हाफ ऑफ 7/2 इज 7/4। आई नो मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं, उन्होंने मेरे कराने से पहले ही इस सम को पूरा सॉल्व भी कर लिया होगा अभी तक। जब तक मैं सोल्यूशन निकालूंगी वो नेक्स्ट पार्ट का चेक कर रहे होंगे। नाउ अगेन माइनस a square plus b square minus 2ab, a minus b whole square, again 7/4 whole square minus 3/2। रीजन, क्योंकि मैंने बाहर से माइनस का साइन कॉमन ले लिया है। अब सॉल्व करें इसको हटा दें। आइडेंटिटीज तो आपको याद है, बहुत बड़े बच्चे हो गए हो, 7th में करी थी आइडेंटिटीज यार। चलो sorry, it's 49/16 minus 3/2 equal to 0। लाइव सेशन होता तो आंसर्स मिल जाता, डोंट वरी, हम उसको भी कंडक्ट करेंगे जिसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइम। आपको उसी टाइम इंस्टेंटली आंसर्स भी देने हैं, डोंट वरी फॉर दैट, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब b बनाइए उसको। वेल डन माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b। सॉल्व करें, माइनस का साइन कॉमन तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस, दैट इज 12/4। यहाँ पे 2/4, 3, तो x क्या आ गया 3 एंड मेरा x क्या आ गया 1/2। सो दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशंस। तो इस टाइप के आपने और भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है। एक और चेक करते हैं, खाली सॉल्व उसको आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, बट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, जल्दी से चेक कीजिए। 2x square plus x minus 4. I'm repeating the question again.
2x² plus x minus 4 equal to 0. b² minus 4ac 4ac 4 to the 8, 8 4 जा 32, it's 33 again greater than 0, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट चेक करें को 2x² plus x plus 4. Again d equal to b² minus 4ac. 1² minus 4 to 4. आ गया less than 0. It means roots does not exist. आपने सिंपली ये रख के you have to finish your question. Roots does not exist. Right? So this is your topic, the solution of the quadratic equation by completing the square. इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वाईफाई स्कूल इंडिया. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, प्लस आप मेल भी कर सकते हैं. मेल आईडी आपको प्रोवाइडेड है वहीं पे. क्लियर? गुड बाय, टेक केयर.